हेलो गाइस, मैं आपके लिए आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी है एक नज़र के ऊपर। जैसे कोई किसी के ऊपर नज़र लगा देता है तो उस नज़र का मतलब क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे लोग लगाते हैं और क्या होता है, आप इस स्टोरी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस स्टोरी को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। सोचिए, अगर किसी की सबसे बड़ी कामयाबी ही उसके सबसे बड़ी जलन की वजह बन जाए तो। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर झांकने वाले हैं जिसका नाम है नजर। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि भाई ईर्ष्या की आग इंसान को किस हद तक जला सकती है। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात को, जब घड़ी में ठीक 2:47 हो रहे हैं और जगह एक आसमान छूती इमारत की 27वीं मंजिल। मतलब माहौल शुरू से ही एकदम सस्पेंस और एक तरह के खतरे का इशारा दे देता है ना। तो मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर अनिल मल्होत्रा से। अब ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास कह सकते हैं कि सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सब। लेकिन एक चीज की कमी है। उसके दिल में ना एक जलन की आग है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मतलब अगर बाहर से कोई देखे तो अनिल मल्होत्रा एकदम परफेक्ट सक्सेस स्टोरी है। एक ऐसा इंसान जो अपनी हर कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ खुद को, अपनी मेहनत और अपने दिमाग को देता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। देखिए, एक तरफ जहां अनिल की सक्सेस का ग्राफ नीचे जाने लगता है, वहीं दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल, उसकी किस्मत आसमान छू रही है। मतलब एक के बाद एक सारे बड़े प्रोजेक्ट्स नमन को मिल रहे हैं और अनिल के हाथ से निकलते जा रहे हैं। और बस यही चीज अनिल के दिमाग में शक और एक तरह के जुनून का बीज बो देती है। और ये जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि अनिल, जो आप सोचिए कभी इन सब चीजों में मानता तक नहीं था, उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसके बिजनेस की बर्बादी की वजह है नमन की नजर। और यहीं से वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां बिजनेस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अलौकिक शक्तियों से ढूंढा जाता है। तो अब अनिल इतना हताश हो चुका है कि वो अपने शानदार बोर्डरूम की दुनिया को छोड़कर एक ऐसी अंधेरी जगह पहुंच जाता है जहां काले जादू और तंत्र मंत्र की दुनिया बसती है। और वो जगह है एक शमशान घाट। वहां उसका ड्राइवर गणेश उसे बुरी नजर की ताकत के बारे में बताता है कि ये कोई मजाक नहीं है। और वही उसे एक अघोरी बाबा के बारे में बताता है, एक ऐसा तांत्रिक जो शमशान में रहता है और जिसके पास इस बुरी नजर के असर को तोड़ने बल्कि उसे पलटने की भी ताकत है। और फिर आधी रात को जलती चिताओं की उस भयानक महक के बीच अनिल की मुलाकात उस अघोरी से होती है। कहते हैं ना, आंखों में सब दिख जाता है। तो अघोरी अनिल की आंखों में वो बदले की आग देख लेता है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो क्या करता है, चिता की राख और मिट्टी को मिलाकर एक छोटी सी गुड़िया तैयार करता है। अब अघोरी उससे कुछ बहुत खास नियम बताता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह का जादुई सौदा है। और इस सौदे की एक शर्त है, एक बहुत बहुत ही खतरनाक शर्त। एक ऐसी शर्त जो अनिल की हिम्मत का इम्तिहान लेने वाली थी। लेकिन अनिल, वो तो अपने गुरूर और आत्मविश्वास में इतना अंधा है कि वो उस चेतावनी को यूं ही हवा में उड़ा देता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही एक नियम उसकी पूरी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए पलटने वाला है। और फिर श्राप का असर शुरू होता है। और जैसे ही वो शुरू होता है, अनिल की किस्मत एकदम से पलट जाती है। वो अपनी आंखों के सामने अपने दुश्मन नमन की जिंदगी को तबाह होते हुए देखता है। सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर नमन की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जैसा अघोरी ने बताया था। उसके प्रोजेक्ट्स फेल होने लगते हैं, कंपनी को जबरदस्त घाटा होता है, यहाँ तक कि उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट भी हो जाता है। मतलब सब कुछ खत्म। और सिक्के का दूसरा पहलू, जैसे जैसे नमन बर्बाद होता है, अनिल की किस्मत आसमान छूने लगती है। उसकी दौलत और कामयाबी इतनी बढ़ जाती है कि उसने खुद कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हर तरफ सिर्फ अनिल मल्होत्रा की ही कामयाबी के चर्चे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों की बर्बादी पर खड़ी की गई इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। और जल्द ही अनिल के साथ कुछ बहुत अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं जो अघोरी की उस इकलौती शर्त का इम्तिहान लेने वाली थीं। और यहीं से शुरू होता है डर का असली खेल। एक रात अनिल देखता है कि वो मिट्टी की गुड़िया अपने कमरे में खुद ब खुद हिल रही है।
अब उसके दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है कि जो वो देख रहा है वो हकीकत है या सिर्फ उसके दिमाग का कोई वहम। फिर उसे एक रात एक बहुत ही डरावना सपना आता है। सपने में नमन है जो उस पर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जादू जरूर पलटेगा। और ये पहली बार था जब अनिल की नींद डर से खुलती है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है। और फिर आती है वो रात। घड़ी में वक्त है ठीक 2:47। जी हाँ, वही वक्त जब ये कहानी शुरू हुई थी। और इस बार उसके ऑफिस में डर का साया और भी गहरा हो जाता है। ऑफिस की लाइटें टिमटिमाना शुरू करती हैं और अनिल की नज़र उस गुड़िया पर जाती है और वो देखता है कि उस गुड़िया का सिर बहुत धीरे धीरे अपने आप घूम रहा है। बस उसी एक पल में वो अघोरी की वो सबसे जरूरी चेतावनी भूल जाता है। डर उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। वो कांपते हुए हाथों से उस गुड़िया को उठाता है और जो वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुड़िया पर लगी तस्वीर अब नमन की नहीं थी, वो अनिल का खुद का चेहरा था जो उसे घूर रहा था। और तभी पूरे कमरे में अघोरी की आवाज गूंजती है। जादू पलट चुका था। श्राप अब अनिल पर ही भारी पड़ चुका था। अब उसे किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बुरी नज़र का सामना करना था और इसका जो नतीजा होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। और उसकी बर्बादी नमन की बर्बादी से भी ज्यादा तेज और भयानक थी। पहले महीने में कंपनी दिवालिया हो गई, अगले महीने बैंक ने उसका घर, उसकी गाड़ियां सब कुछ छीन लिया और तीसरे महीने तक वो अर्श से फर्श पर आ चुका था, सड़क पर अकेला, भीख मांगने पर मजबूर। और फिर एक दिन जब अनिल सड़क पर बेसहारा बैठा था, उसके सामने नमन आकर खड़ा हो जाता है। ये उनका आखिरी आमना सामना था। लेकिन नमन की आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। और नमन उसे कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। वो कहता है, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया अनिल, तुम्हें किसी जादू या श्राप ने नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ही जलन, तुम्हारी अपनी ही नज़र ने बर्बाद किया है। और आखिर में अनिल बिल्कुल अकेला रह जाता है, उसी जलन की आग में झुलसता हुआ जो उसने दरअसल किसी और के लिए जलाई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे खतरनाक बुरी नज़र आखिर कौन सी है, वो जो दूसरे हम पर डालते हैं या फिर वो जो हम खुद पर ही डाल लेते हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस स्टोरी को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।